यह एक रियलिटी आधारित फिल्म है जिसमें शुरुआत में एक ट्रैवलर को इंट्रोड्यूस किया जाता है जिसका नाम आरोन होता है। एक दिन आरोन हाइकिंग के लिए जाता है लेकिन एक वीरान जगह पर पहुंच जाता है जहां दूर दराज तक कोई भी नहीं दिखाई देता। थोड़ी देर बाद उसे दो लड़कियों की आवाज सुनाई देती है। आरोन तुरंत नीचे उतरकर उन लड़कियों से पूछता है कि क्या उन्हें मदद चाहिए। लड़कियां आरोन को बताती हैं कि वे रास्ते से भटक गई हैं। आरोन को सभी रास्तों का पता होता है और वह उन्हें रास्ता दिखाने और मंजिल तक पहुंचाने का ऑफर देता है। आरोन उन्हें एक शॉर्टकट बताता है लेकिन वह रास्ता बहुत खतरनाक होता है। हालांकि लड़कियां आरोन के साथ जाने के लिए तैयार हो जाती हैं। रास्ते में उन्हें एक बहुत ही तंग माउंटेन पास से गुजरना पड़ता है। कुछ देर बाद आरोन वहां से जंप मार लेता है। लड़कियां बहुत डर जाती हैं कि शायद आरोन गिर गया है, लेकिन आरोन की आवाज आती है और वह कहता है कि तुम लोग भी नीचे कूद जाओ, नीचे पानी है। इसके बाद एक एक करके दोनों लड़कियां पानी में कूद जाती हैं। ऐसा करने से उन लड़कियों को बहुत मजा आता है और वे नीचे पानी में आरोन के साथ बहुत एंजॉय करती हैं। कुछ देर एंजॉय करने के बाद वे तीनों वहां से निकल जाते हैं और निकलने के बाद आरोन उनसे कुछ देर बात करने के बाद उन्हें गुड बाय कहता है और दोबारा हाइकिंग पर चला जाता है। आरोन इस सफर को बहुत ही एंजॉय कर रहा होता है। लगभग 1 किलोमीटर के बाद उसे दोबारा एक माउंटेन पास से गुजरना पड़ता है, लेकिन यहाँ के रास्ते बहुत तंग और भयानक होते हैं। आरोन जब उस रास्ते को पार कर रहा होता है तो उसे एक चट्टान नजर आती है। आरोन इस चट्टान का सहारा लेकर गुजरने की कोशिश करता है लेकिन फिसलकर आरोन नीचे गिर जाता है और चट्टान भी आरोन के हाथ के ऊपर गिर जाती है। सौभाग्य से आरोन को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचता, लेकिन वह बुरी तरह फंस जाता है। आरोन अपना हाथ निकालने की बहुत कोशिश करता है लेकिन चट्टान बहुत भारी होती है। आरोन के पास एक पानी की बोतल होती है जिसको पीने से वो अपनी प्यास बुझाता है। उसके बाद वो जोर से मदद के लिए चिल्लाता है लेकिन उस वीरान जगह में उसकी मदद के लिए कोई नहीं होता। फिर आरोन अपना बैग खोलता है और सारा सामान निकाल लेता है। खुशकिस्मती से उस बैग में एक छुरा भी होता है जिसको देखकर आरोन को उम्मीद मिलती है। वो उस चाकू को अपने लेफ्ट हैंड से चट्टान पर मारने लगता है क्योंकि उसका राइट हैंड फंसा हुआ होता है, लेकिन पत्थर पर कोई असर नहीं होता। आरोन हार नहीं मानता और कोशिश जारी रखता है, लेकिन बदकिस्मती से उसका छुरा हाथ से स्लिप होकर नीचे गिर जाता है। आरोन चाकू उठाने के लिए हाथ बढ़ाता है लेकिन उसको सफलता नहीं मिलती। कुछ देर तक ट्राई करने के बाद वो चाकू उठाने का जुगाड़ लगा लेता है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता क्योंकि वो चाकू अब बहुत ही बेधार और सुस्त हो चुकी थी। अब देखते ही देखते रात हो जाती है, लेकिन एरोन इस उम्मीद में कोशिश जारी रखता है कि शायद मेरा हाथ यहां से निकल जाए, लेकिन बहुत कोशिश के बावजूद भी कुछ हाथ नहीं आता। अब एरोन को इस जगह में 25 घंटे बीत जाते हैं। सुबह आरोन अपना कैमरा उठाता है और उसमें रिकॉर्ड करता है कि मैं पिछले 25 घंटों से इस जगह में फंसा हुआ हूं और मेरे पास खाने के लिए बहुत कम चीजें हैं और पानी भी बहुत कम रहता है। जब आरोन ये सब रिकॉर्ड कर रहा होता है तब उसे किसी की आवाज आती है। वो जोर से चीखने लगाता है लेकिन कोई फायदा नहीं होता क्योंकि वहां कोई होता ही नहीं, वो सिर्फ आरोन का वहम होता है। अब ये दिन भी बेकार गुजर जाता है। रात को आरोन अपने सिर पर तौलिया डाल लेता है और अपने बचे कुचे स्नैक्स खाने लग जाता है। स्नैक्स खाते हुए उसे अपनी पार्टियां याद आती हैं जिनमें वो बहुत एंजॉय करता था और ठंडी बियर भी पीता था। और उसे वो वक्त भी याद आता है जब हाइकिंग के लिए तैयार होते वक्त उसकी माँ की कॉल आती थी, लेकिन उसने पिक नहीं किया। अगर उसने पिक कर लिया होता तो शायद उसकी माँ उसे ढूंढ लेती। स्नैक्स खत्म करने के बाद आरोन फिर से काम शुरू कर देता है। वो रस्सी को ऊपर फेंकता है और उसे वहां फंसाने की कोशिश करता है, उम्मीद करता है कि इस तरह से उसका हाथ छूट जाए, लेकिन आरोन फिर से नाकाम हो जाता है। रात भी गुजर रही है। अगली सुबह आरोन के शरीर पर थोड़ी सी सूरज की रोशनी लगती है जो उसे बहुत सुकून देती है, लेकिन 10 मिनट बाद वो रोशनी उसके जिस्म से हट जाती है। आरोन अपने ऊपर एक पंछी को देखता है। आरोन हर चीज पर नजर रखता है क्योंकि वो फरीक है। आरोन के पास पानी सिर्फ 200 मिलीलीटर रह गया था। आरोन इस माहौल से बहुत तंग हो गया था। अंत में वो इस सिचुएशन से इतना तंग हो गया कि उसने अपना हाथ काटने का फैसला किया। उसने अपना हाथ मजबूती से एक बैंड के साथ बांध लिया और चुरा उठाया, लेकिन वो इतना बेडहर हो चुका था कि आरोन का हाथ नहीं कटा। आरोन बहुत मायूस हो जाता है और कैमरा निकालकर रिकॉर्ड करता है कि कभी भी चाइनीज मेड चीज मत खरीदना क्योंकि ये उसका चाकू भी चाइना मेड होता है। जब ये दिन खत्म होने वाला होता है तो रात को उसे अपनी गर्लफ्रेंड बहुत याद आती है जो उसका बहुत ख्याल रखती थी, लेकिन अचानक हर तरफ से गहरे बादल आ जाते हैं और तेज बारिश भी शुरू हो जाती है। पानी जब नीचे आरोन के लिए उतरता है तो आरोन अपनी बोतल खोल लेता है ताकि कुछ पानी स्टोर हो सके, लेकिन पानी इतना ज्यादा होता है कि आरोन उसमें डूब जाता है और पानी के अंदर बहुत कोशिश के बाद उसका हाथ भी छूट जाता है। वह फौरन अपनी गाड़ी की तरफ दौड़ता है, लेकिन यह सब आरोन का ख्वाब था। आरोन जब जागता है, सुबह जागता है तो उसके पास खाने पीने को कुछ भी नहीं होता। वह कीड़ों को खाना शुरू कर देता है। पानी न मिलने की सूरत में वह अपना ही खून पी लेता है। कुछ घंटे बाद आरोन की उम्मीद बिल्कुल खत्म हो चुकी थी क्योंकि उसके हाथ में खून की सर्कुलेशन बंद हो गई थी। अब आरोन हार मान लेता है और अपने पीछे की दीवार पर
रेस्ट इन पीस लिख देता है। लेकिन कुछ देर बाद उसे एक बच्चा दिखाई देता है जो उसका फ्यूचर सोन होता है। उसे आरोन को थोड़ी मोटिवेशन मिलती है। इसके बाद आरोन चुरा अपने हाथ के अंदर डाल देता है और वो चुरा आरोन की हड्डी तक चला जाता है। इससे आरोन को बहुत दर्द होता है, लेकिन यही आखिरी रास्ता होता है। इसके बाद आरोन अपने हाथ को काटने लगता है और कुछ ही देर में उसका हाथ कट जाता है। वो आखिरकार इस मुसीबत से निकल ही जाता है। लेकिन अब आखिरी इम्तिहान बाकी है, क्योंकि आरोन के पास पानी नहीं होता। लेकिन वो हार नहीं मानता और नदी की तरफ चल पड़ता है। नदी पहुंचते ही आरोन पानी में लेट जाता है, क्योंकि 6 दिन तक उसने 1 लीटर पानी पिया होता है। पानी पीने के बाद वो फिर से घर की तरफ चलने लगता है, लेकिन उसकी हालत बहुत खराब होती है। इतने में उसे एक फैमिली मिलती है। वो इस फैमिली को हेल्प के लिए बोलता है। वो भागकर आरोन की हेल्प के लिए आते हैं और रेस्क्यू के लिए कुछ ही देर में वो लोग हेलीकॉप्टर को बुला लाते हैं और वो आरोन को हॉस्पिटल ले जाते हैं। और इस तरह ये कहानी अपने इख्तिताम पर पहुंचती है। आशा है आपको मूवी पसंद आई फ्रेंड्स। अगर आपको और ऐसी मूवीज़ देखनी है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और नेक्स्ट मूवी के लिए कमेंट में बताएं। धन्यवाद।